वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड जिला सहकारी बैंक की ओर से क्लर्क भर्ती के बारे में, जिसमें लगभग 233 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरीके से आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून की ओर से दिनांक 13 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था। और यदि भर्ती की बात करें तो इसमें जो वैकेंसीज है अलग अलग है, जिसमें लिपिक और कैशियर की 162 पोस्ट है। कनिष्ठ शाखा प्रबंधक में 54 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की 9 वैकेंसीज है। इसके अलावा सहायक प्रबंधक की 6 वैकेंसीज और प्रबंधक की 2 वैकेंसीज है। कुल मिला के 233 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके फॉर्म को आप 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक शर्त के लिए आप सहकारिता की जो वेबसाइट है cooperative.uk.gov.in पे विजिट कर सकते हैं। यहीं पे आपको एडमिट कार्ड वगैरह या अन्य जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि बात करें कि फॉर्म आपको किस वेबसाइट से भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए जो IBPS की वेबसाइट है, IBPS वेबसाइट के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सहकारी बैंक के अंतर्गत जो बैंक जिसमें नियुक्ति हो सकती है वह है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, टिहरी गढ़वाल ऑपरेटिव बैंक्स नई टिहरी, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, अल्मोड़ा, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एवं चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एवं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स रुद्रपुर। तो ये तमाम जो बैंक्स हैं, इन बैंकों में ही आपकी जो है नियुक्ति हो सकेंगी। इन टोटल बैंक्स के द्वारा ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब बात करें कि वैकेंसीज का जो अलग अलग क्राइटेरिया है, कितनी कितनी सीटें हैं, उसकी भी आपको यहाँ पे अलग जानकारी मिल जाएगी। जैसे बात करें क्लर्क की वैकेंसीज या कैशियर की वैकेंसीज, तो कैशियर में जो 28,500 जो है बेसिक पे रहने वाला है, 2,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। और देहरादून रीजन में कितनी वैकेंसी है, जैसे SC के लिए देहरादून में 7 वैकेंसीज खाली है, ST के लिए 1, OBC के लिए 3 और जनरल के लिए 1 वैकेंसी। टोटल मिला के देहरादून रीजन में 12 वैकेंसी जो है आपको मिल जाएगी। हरिद्वार में कैशियर की वैकेंसीज की बात करें तो हरिद्वार में SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और OBC और EWS के लिए कोई सीट नहीं है। जनरल के लिए 10 सीट आपको हरिद्वार में मिल जाएगी। टोटल 13 सीट जो है कैशियर के हरिद्वार में है। उसी तरीके से टिहरी की बात करें तो टिहरी में टोटल मिला के 12 सीट्स है। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में टोटल मिला के कैशियर की 20 सीट्स हैं। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में 3, चमोली में टोटल मिला के कैशियर की 22 सीट, अल्मोड़ा में टोटल मिला के 42 और उधम सिंह नगर में 15 सीट। और पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी आपको जो है लगभग 19 वैकेंसीज मिल जाएगी। और नैनीताल में कैशियर की जो है 4 वैकेंसीज है। कुल मिला के 162 पद जो है कैशियर के लिए रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट है, जिसमें 34,300 बेसिक पे या पेमेंट रहने वाला है स्टार्टिंग में, और 3,100 जो है इसका इंक्रीमेंट होगा, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी अलग अलग ब्रांच की जो है आपको वैकेंसीज की डिटेल मिल जाएगी। उसी तरीके से जो तीसरा जो पोस्ट है सीनियर ब्रांच मैनेजर की है, जिसमें जो बेसिक पेमेंट है 39,050 रुपये है। चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं जो अलग अलग ज़िले हैं नैनीताल की कुल मिला के यहाँ पर 9 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रुप 1 मैनेजर की वैकेंसीज मिल जाएगी, जिसमें कि पेमेंट 32,650 रुपये है। और इसमें भी कुल मिला के 2 वैकेंसीज उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड हल्द्वानी की ओर से रिलीज़ किया गया, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, जिसमें पेमेंट 27,950 रुपये है। और इसकी जो है 6 वैकेंसीज यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी की ओर से रिलीज़ की गई है। तो इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिटेल जो है लगभग सेम है। और एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले एज की जो काउंटिंग होगी 1/7/2024 से की जाएगी और मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस नोटिफिकेशन में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और SC, ST और अदर बैकवर्ड OBC के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल में अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कुछ और डिटेल की बात करें तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। यदि आपने ग्रेजुएट की डिग्री की है, ग्रेजुएशन में आपका कोई भी किसी भी परसेंटेज से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब जाके आप क्लर्क, जूनियर ब्रांच मैनेजर एवं सीनियर ब्रांच मैनेजर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन दे रखा है, इंटर के बाद यदि आपने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जो कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट हो, जैसे BBA या BTech, इस तरीके से जो कोर्स हैं जो इंटर के बाद करे जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ्स में
और इन तीनों में से कोई एक में, और 55% के साथ होना चाहिए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, तब आप असिस्टेंट मैनेजर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैनेजर के लिए ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, लेकिन ग्रेजुएट की जो डिग्री है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या मैथ में से किसी एक में होना चाहिए, और कम से कम फर्स्ट डिवीज़न 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब जाके आप मैनेजर के पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, और क्लर्क और कैशियर के लिए जो यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसमें रीजनिंग की 40 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, और जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 20, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 200 नंबरों का 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 120 मिनट समय दिया जाएगा। उस तरीके से जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए बात करें तो लगभग सेम पैटर्न है, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के रहेंगे। और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए भी सेम पैटर्न रखा गया, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, टोटल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा। और मैनेजर के लिए भी रीजनिंग हिंदी और अंग्रेजी में आ सकता है 40 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन। इसके अलावा मैनेजर की बात करें तो डाटा, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और हिंदी लैंग्वेज के 20 और कंप्यूटर नॉलेज के 20। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और पेपर जो है CBT के अर्थात ऑनलाइन माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एग्जाम सिटीज़ की बात करें तो उत्तराखंड में 3 एग्जाम सिटीज़ यहाँ पे रखे गए हैं, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। और उत्तराखंड के अलावा न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में भी एग्जाम सेंटर रखा गया है। महत्वपूर्ण बात जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो IBPS की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होगा, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो इसका कॉल लेटर जारी होगा वो उत्तराखंड के कोऑपरेटिव uk.gov.in के वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। दोनों वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे इस वेबसाइट पे फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिवेट होगा उसकी जानकारी आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम द्वारा दे दिया जाएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।